रीदा रशीद जितेंद्र अवार्ड क्रॉस पोस्को केस मामले में मुंब्रा पुलिस ने एनसीपी एसपी गुट के प्रवीण पवार को किया गिरफ्तार। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में वर्ष 2022 में भाजपा की नेत्री अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक रीदा रशीद, इनके खिलाफ एक पोस्को का मामला दर्ज हुआ था। बाद में यह मामला फर्जी पाया गया, हाईकोर्ट तक मामला गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसकी जब डीसीपी जोन 1 द्वारा जांच की गई तो इसमें फर्जी पाया गया। उस तरह का 20 समरी रिपोर्ट कोर्ट को दिया गया। फिर कोर्ट के आदेश पर इस तरह की झूठी शिकायत दर्ज करवाने के लिए साजिश रचना और सारा मैनिपुलेशन करना, सब अपने हिसाब से तय करके एक झूठा केस बनवाना, तो इसके लिए कोर्ट ने आदेश दिया कार्रवाई की जाए। अब आपको बता दें, रीदा रशीद पर यह पोस्को का केस जब बनाया गया, ठीक उसके कुछ अरसा पहले ही रीदा रशीद ने मुंब्रा कस्बा के तत्कालीन तथा मौजूदा विधायक जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ शील भंग का 354 के तहत एक केस दर्ज करवाया था और उसके बाद ही ये पोस्को का केस बना। तो ये कड़ी जुड़ी थी। फिर पोस्को का केस बनने के बाद रीदा रशीद और उनके साथ अन्य जो उनके तमाम साथीदार बताए गए थे, पीड़ित लड़की और अन्य लड़कियों द्वारा जो दावे किए गए थे, वो तमाम लोग जो है वो फिर कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। और उस दौरान उनकी गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तब एक थी, अब शरद पवार गुट अलग है। तो अब शरद पवार गुट से जुड़े हुए माने जाएंगे एक युवा पदाधिकारी है और अम्बेडकरी समाज और अम्बेडकरी संगठन से जुड़े हुए प्रवीण पवार, इनका भी नाम अभियुक्तों की सूची में था, यानी आरोपियों की सूची में था। तो प्रवीण पवार को मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस केस के जांच अधिकारी है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अजय कुमार। इन्होंने 17 दिसंबर को प्रवीण पवार को शाम या रात के वक्त गिरफ्तार किया है। फिर 18 दिसंबर को उसे थाने की विशेष पोस्को अदालत में खड़ा किया गया। प्रवीण पवार को कोर्ट ने यहां पर 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी है, यानी 2 दिन पुलिस रिमांड में रहेंगे प्रवीण पवार। अब इस पूरे केस की थोड़ी सी समरी हमने आपको पहले बता दी है। तो ये जो क्रॉस केस बना है 20 समरी रिपोर्ट और कोर्ट के आदेश के बाद, पहला जो बना था रीदा रशीद और उनके साथियों के खिलाफ, फिर वो झूठा साबित होकर उसमें 20 समरी और कोर्ट आदेश के बाद जिन आरोपियों के नाम थे, रौनक शेख, शबनम शेख, शाइस्ता कुरैशी, जो पीड़ित लड़की थी, नाबालिग लड़की, वो, फिर उसकी मां शबनम सोंधी। तो शबनम सोंधी गिरफ्तार हुई, जमानत पर बाहर आई। शबनम शेख को जो एनजीओ चलाती है, उनको कोर्ट ने रेगुलर एंटीसिपेटरी बेल दी है, अग्रिम जमानत दी है। रौनक शेख और शाइस्ता कुरैशी, इन दोनों को अभी तक जो है इनकी अग्रिम जमानत याचिका यानी एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई पूरी नहीं हुई है। वहीं इसमें विधायक जितेंद्र अवार्ड को भी आरोपी बनाया गया है। 19 नंबर पर उनका नाम था। तो उन्होंने भी चुनाव के दरमियान अपनी अग्रिम जमानत याचिका एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी, जिस पर सिर्फ कोर्ट ने किसी भी तरह का कोई करेसिव एक्शन न लेने का आदेश दिया था, यानी कि कोई नुकसान पहुंचाने वाला, कार्रवाई करने वाला काम पुलिस न करे। मगर इस पर पुलिस ने से रिपोर्ट फाइल नहीं किया है। तो ये तीनों को जो है अभी नॉट टेकन एनी कोरेसिव एक्शन, इस आदेश पर ही रखा गया है। ये 3 की अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, इस पर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। और ऐसे में ही एक आरोपी प्रवीण पवार, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, 2 दिन की पुलिस कस्टडी है। इस पूरे मामले को लेकर, इस मामले की भुक्तभोगी पीड़ित रही भाजपा नेत्री रीदा रशीद, उन्होंने फिर क्या कहा है, सुनिए। सगळ्यांना अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। गुन्हा तर तुम्हाला सगळ्यांना माहीतच आहे, जे माझ्यावर खोटं केलेलं त्याच्यानंतर त्यांच्यावर पॉस्कोच्या हिशोबाने त्यांच्यावर पण केस झालेला आहे। 22 लोक आहेत, त्याच्यातून एक प्रवीण पवार म्हणून पण आहे, तो काल अरेस्ट झाला। अजून आज त्याला कोर्टासमोर नेलं तर त्याला 2 दिवस पुलिस कस्टडी मिळालेली आहे। बोलते ना, सबर रखना पडेगा और विश्वास ठेवावा लागेल देवावर। तर मी विश्वास ठेवून आहे आणि मला खरोखर विश्वास आहे त्यांच्यावर, जे आजकाल चाललेले आहेत ना, लोक आपल्या आपल्या हिशोबाने बोलत आहेत, पण मला नक्कीच विश्वास आहे आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांजींच्या जे कायदा लिहिलेलं आहे त्यांनी, त्या कायद्यावर न्याय नक्कीच मिळेल। हे जेवढे आरोपी आहेत
कितना भी बचेंगे, किती पण वाचू दे, यांना जेलमध्ये जायचं आहे आणि सजा तो मिलेगी. अगर आपने गलत किया है आगे पीछे होगा, लेकिन सजा से ये लोग बच नहीं सकते. तो बस विश्वास आहे सगळ्यांवर, पोलिसांवर. काय करतील, एवढा वेळ लागलेला आहे. सगळ्यांचा हा प्रश्न आहे की एवढा वेळ का लागतो आहे, पण ठीक आहे, मी वाट बघते आहे. त्याचंच एक म्हणजे आधी 4 लोकांना बेल झाली आहे याच्यात. त्यांनी अँटिसिपेट घेतलेली, ते अरेस्ट झाले नव्हते, पण हा अरेस्ट झालेला आहे. अजून बघूया, पोलिसांनी आता नक्कीच कारवाई लोकांवर सगळ्यांवर करतील असा एक विश्वास आहे मला. ज्यांनी आंदोलन केलेलं, भूक हडताल केलेलं, तो 14 दिवस आंदोलनावर बसलेला नक्कीच तोच आहे. आणि माझ्या केसमध्ये पण त्या नकाबच्या मागे ज्या मुली होत्या, ज्या मुली नंतर खोट्या निघाल्या, त्यांचं आधार कार्ड वगैरे सगळं खोटं बनवलं असं, ते मला 20 समरीमध्ये मला सगळं जे माहीत पडले, त्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर 31 पॅनलचा एक ग्रुप आहे, त्याचा ॲडमिन पण स्वतः प्रवीण पवार आहे. त्या ग्रुपवर आणि बाकी सगळ्या जागेवर प्रवीण पवारांनी त्या व्हिडिओ, त्या मुलींच्या व्हिडिओनी, मी असं पण एका आरोपी आहे मुलगी, तिच्या स्टेटमेंटवर आहे काय माझ्याबरोबर मला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मेडिकलला नेलेलं, तिथे हे सगळे लोक होते. तर आहे जाच, म्हणजे आता चौकशी सगळी चालू आहे पोलिसांची. जास्त काय ह्याच्यावर पोलीसच बोलतील. तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे, जरा पोलिसांना पण विचारा नक्की काय. पण विश्वास आहे, परत बोलते, विश्वास आहे. मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पे, जो कायदा है उस पे, और अपने बस सिस्टम पे यकीन है कि जस्टिस मिलेगा. थोड़ा सा सब्र रखा है मैंने, बस इतना है कि सब्र में खो ना दूँ, इतना ही दुआ करती हूँ और यकीन करते. स्पष्ट म्हणते, त्याचं नाव आलेलं आहे ना ते जितेंद्र आव्हाडाचं, स्पष्टच म्हणते, सगळं प्लॅनर तोच आहे, कट रचणारा माणूसच तो आहे. हे सगळे त्याचे राइट लेफ्ट वाले आहेत, मतलब उसके लिए जान दे देंगे. फिर वो कानून किसने बनाया है, संविधान किसने बनाया है, हम किसको मानने वाले हैं, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं. फिर सिर्फ जितेंद्र आव्हाड ने जो बोला वही करने वाले लोग हैं ये लोग, और उन्होंने ये किया तो उसकी सज़ा भी लोग भोगेंगे. और जिसका शुरुआत प्रवीण पवार, जिन्होंने इतना वफादारी किया था, तो आज जैसे कि जो हुआ और वहाँ पर पूछा गया, इतना 15 जून को FIR दर्ज हुआ है तो आपने बेल क्यों नहीं डाला, तो उन्होंने खुला झूठ कहा वहाँ पर कि हमको मालूम नहीं था. लेकिन पूरा शहर को मालूम है, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है. मैंने प्रेस में भी इनका नाम लिया है कि आरोपी प्रवीण पवार, आरोपी सगळ्यांचे नावं घेतलेत मी स्पष्ट. पण ठीक आहे, आज त्यांना जे केलेलं आहे, म्हणतात ना, घूम के आपके पास आने वाला है. आपका जो कर्मा है ना, ये घूम के आपके पास आएगा, इससे आप बच नहीं सकोगे. तो झूठ झूठ होता है, सच सच होता है. तो आपने जो झूठ बोया है ना, वो उसका फल भी आपको खाना है आने वाले कल में. तो बस शुरुआत हुई है और यकीन रखती हूँ अपने अल्लाह पे, और